चीज को बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हमारे पास जो न्यूज आ रही है वो ये है कि 7 साल में 2019 में लास्ट टाइम, या 2018 या 2019 में लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो चाइना गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करने। पिछले तकरीबन 6-7 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस तरह चाइना नहीं गए, कोई भी इस तरह की जो है वो ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं गए जो मामलात चाइना के और इंडिया के होने चाहिए थे। आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में, पिछले साल अक्टूबर में चाइना जो रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जो थे वो मोदी साहब की और शी जिनपिंग की आपस में शंघाई कोऑपरेशन की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात से कहा जा रहा था कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब दोबारा से हमारे पास नई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो है वो इस मंथ के मिड में 15 या 16 अगस्त को वो आएंगे इंडिया और उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से और उनकी मुलाकात मुतवक्को है मोदी साहब से। तो एक तरह से ये नया रीसेट हमें इंडिया की तरफ से नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स चाइना। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि देखिए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 7 साल में चाइना का दौरा क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि इंडिया और चाइना की गलवान वैली पे इंसिडेंट हुआ था, एक आपको याद होगा। चाइनीज फौजी 20 किलोमीटर अंदर आ गए थे, जो इंडिया टेरिटरी अपनी क्लेम करता है, LAC के अंदर आ गए थे और तब से इंडिया की फौजें और चाइना की फौजें आसपास आमने सामने बैठी हुई हैं। तब से इंडिया एक तरफ से बार बार 2 फ्रंट थ्रेट की बात कर रहा है। उससे पहले इंडिया सिर्फ पाकिस्तान की बात किया करता था, लेकिन अब वो चाइना की बात भी कर रहा है, यानी इंडिया 2 फ्रंट थ्रेट की बात करता है जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ और ये बड़ा मैसिव इंसिडेंट था। अब मसला ये है, पिछले 6 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मैं अब चाइना नहीं जाऊंगा, चाइना ने मुझे जो धोखा दिया है, एक तो हमारा इलाका भी कुछ ले लिया उन्होंने, फौजी भी आगे भेज दी, हमें तंग भी किया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो सब कुछ हुआ पाकिस्तान का उन्होंने ठीक ठाक साथ भी दिया, तो मोदी साहब थे। लेकिन अब याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नाराजगी और लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई थप्पड़ भी मार दे किसी मुल्क का सदर तो आपने उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो ताकतवर होता है और उसके पास लेवरेज ज़्यादा होती है। आपने मिसाल देखी होगी कि इस साल अप्रैल में जब जेलेंस्की की इतनी बेइज्जती की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, फिर भी जेलेंस्की इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ट्रंप से नाराजगी इख्तियार कर लूँ, क्योंकि जेलेंस्की ये बात जानते थे कि अगर मैं ट्रंप से नाराजगी मोल ले लूँ तो कल को ये मेरी जंग मेरे खाते फिट हो जाएगी, पूरे का पूरा यूक्रेन फॉल हो जाएगा। जेलेंस्की ने क्या किया, उस बेइज्जती के बाद 2 घंटे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैं थैंक यू कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के जब उन्होंने खुशामद शुरू कर दी, उनकी बात मानना शुरू कर दी, तो आज देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब उल्टा प्यूटन को जो है वो बुली कर रहे हैं, प्यूटन के बारे में वो ये सारी बातें कर रहे हैं और वो यूक्रेन के साथ हैं। तो जो स्टेट्समैन होते हैं, जो समझदार, जो चलाक स्टेटमेंट्स होते हैं, वो नाराज नहीं हुआ करते, उन चीज़ों को वो पर्सनल नहीं लिया करते, वो मामलात को स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मोदी का साहब का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अच्छा स्टेप है फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो चाइना का दौरा कर रहे हैं और चाइना में जाके वो मामलात को बेहतर करें, क्योंकि नाराजगी से कुछ भी नहीं होता। जब 2 लोग नाराज भी हो जाते हैं, जब तक उनके मामलात में बातचीत ना हो तब तक जो है वो कहीं ना कहीं बर्फ नहीं पिघलती, बातचीत होने के बाद ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। दैट्स रीजन वाई बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट भी कह रहे हैं कि मोदी ने जो 6 साल 7 साल चाइना का दौरा नहीं किया, ये उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की है। उनको 6-7 साल में कम से कम 2-3 बार चाइना जाना चाहिए था और अपने मामलात डिस्कस करने चाहिए थे चाइना के साथ। अभी भी देखिए इंडिया जा तो रहा है ना एकदम से चाइना के पास, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंडिया पे और इंडिया अमेरिका को बताना चाहता है कि अगर आपने हमें ज़्यादा तंग किया तो हम आपकी जो कंटेनमेंट वाली पॉलिसी है उसको हम छोड़ के चाइना को भी दोबारा री अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि चाइना तो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आप तो 10,000 किलोमीटर दूर हैं। तो दैट्स रीजन वाई बहुत सारे इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं और इवन इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को अच्छा करार दे रहे हैं। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइनीज न्यूज़पेपर, उसने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि ये जो इंडिया दोबारा से री अप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये इंडियन परस्पेक्टिव से ये एक अच्छी बात है। इससे दोनों ताल्लुकात ममालिक के दरमियान बेहतर हो सकते हैं और एटलीस्ट बातचीत इन दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है। अगला का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखिए, जो ये ट्रिप है, ये ट्रिप इस मंथ के एंड में होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जाते हैं, न्यूज़ ये कंफर्म है कि वो ज़रूर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो रीसेट करना चाहते हैं ताल्लुकात को, क्योंकि इंडिया जो है वो एकदम से इतने ज़्यादा प्रेशराइजेशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि अमेरिका जो है उसने एकदम से एक टैरिफ भी लगाना शुरू कर दी और इंडिया के अगेंस्ट वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू कर दी है ट्रंप साहब ने। तो इस वजह से इंडिया जो है उसके ताल्लुकात थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं अमेरिका के साथ। अगली इंपॉर्टेंट इशू ये देखें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्रिप है वो ट्रिप जो बेसिकली हिज ट्रिप टू विल कम एट टाइम व्हेन रिलेशनशिप विद इंडिया एंड द यूएस फेसेस इट्स मोस्ट सीरियस क्राइसिस, यानी ये बहुत बड़े क्राइसिस के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा होगा। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इशू बता दूं, देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, वो एक्सपेक्टेड है इस सितंबर ये अगस्त के महीने में, इसी महीने के तकरीबन 18 या 19 या 17 अगस्त को ये इंडिया का दौरा करेंगे और इनकी ताल्लुकात, इनकी बात होगी या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से या इनकी स्ट्रेटेजिक टॉक्स होंगी अजीत डोवल साहब से। अब अजीत डोवल साहब क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में? देखिए जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी है,
अजीत डोभाल साहब इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको समझा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आंखें हैं और वो उनकी जबान है। अजीत डोभाल इज द आईज एंड माइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो मोदी साहब को बड़े इसी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो डिप्लोमेटिकली टॉक्स करते हैं। अभी ये भी कहा जा रहा था कि अजीत डोभाल साहब जो है वो रशिया गए हैं, एक तरह से मोदी साहब खुद ही रशिया गए हैं, क्योंकि वो मोदी साहब की परछाई हैं। जो मोदी साहब समझते हैं, सोचते हैं, वो अजीत डोभाल साहब उस तरह स्ट्रेटजीज को लेकर चलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी अजीत डोभाल साहब की वांग ही से, और हो सकता है कि मोदी साहब की मुलाकात हो वांग ही से। हु नोज के वो इस ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेकर जाने की पूरी कोशिश करें। अगला जो इशू है, देखिए जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो इस टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दर्द सर है। ये मैं आपको बता दूं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, जो कि मोदी साहब भी डिस्कस करेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा चाइनीज प्रेसिडेंट शी भी डिस्कस करेंगे। अगर ये समिट जो होगी इस महीने के एंड में, अगस्त 29 से सितंबर 1 तक 2 दिन की ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है, और मेरी 2 से 3 दिन इस पर ट्रांसमिशन जारी रहेगी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू डिस्कस किया जाएगा, कोर इशू, वो डेफिनेटली जिक्र किया जाएगा यूक्रेन रशिया वॉर। क्योंकि देखिए यूक्रेन रशिया वॉर का सीधा सीधा असर यूक्रेन पे भी है, रशिया पे भी है, फिर उसके अलावा उसका सीधा असर इंडिया पे आ रहा है, फिर